Namaste. Welcome to Keen Academy. This is Preeti Mandal, a well-experienced Kathak dance teacher, choreographer and performer, as well as national and international levels winner. Today I am going to talk about a very specific and important topic, that is introduction part of Kathak. तो बच्चे लोग get ready. Let's get started. So, कथक आखिर में है क्या? कथक is a solo dance form and it is not Indian classical dance form. कथक की मतलब कथावाचन यानी कि कहना. So, बच्चे लोग कथक नृत्य के किसी भी कलाकार और कथक नृत्य के नर्तक नर्तकी अपने मन की भाव तथा नृत्य के अंदर जो भाव है उसी भाव को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, और whatever the ball Kathak dancer they are going to perform on the stage, before showing this item they must express all the ball through their mouth in front of audience. मतलब क्या है, जो भी बोल सजाया गया है एक आइटम के अंदर, उसी बोलपरन को दिखाने के पहले, दर्शाने के पहले एक कथक डांसर को अपना मुंह से पेश करना होता है दर्शक समूह के सामने. That is why it's called कथक. कहना, बोलना. In English, the answer it would be very simple. It is storytelling. What does it mean by घराना and what is the main relationship between घराना and कथक डांस? आइए बच्चे लोग, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं. तो बच्चे लोग, घराने के मतलब घर होता है और घर हमारा अपना ओन डेस्टिनी. सबके पास घर है, किसी का अपना खुद का और किसी का रेंट वाला, लेकिन है तो ना सबके पास घर रहने के लिए. सो घर की फीचर्स अलग है. जैसे मेरा घर की कर्टेन की कलर ब्लैक है, तुम्हारा घर की कर्टेन की कलर हो सकता है ब्लू, रेड, येलो. मेरा घर की जमीन का यानी कि फ्लोर का जो कलर है वो वाइट, बिल्कुल सफ़ेद दिख रहा है और मार्बल से बना हुआ है. हो सकता है तुम लोगों का घर का जो फ्लोर है टाइल से बना हुआ या फिर डिज़ाइन अलग हो सकता है. So different people they are having different kind of house with different features, right? तो बच्चे लोग, सबके अलग अलग घर है और अलग अलग फीचर्स है. So different people are having different house with different features. Similar to this in Kathak dance form, yes, it has also different features. जैसे पद संचलन में कुछ फीचर्स अलग हो सकता है डिफरेंट घराने में. जैसे हस्तक संचलन यानी कि हस्त संचलन में हम लोग देख पाते हैं कि कुछ अलग अलग फीचर्स होता है डिफरेंट घराने में. जैसे बोल पदन, कुछ कुछ घराने में बोल बहुत छोटे बट मधुर होता है, स्वीट होता है. कुछ कुछ घराने में बोल लंबी होता है और अर्जनदार होता है. तो इन सारे फीचर्स अलग होने से Kathak dance style are divided into four main gharana, that is Lucknow, first one, second one is Jaipur, third one is Benaras and fourth one is Raigad घराना. इनमें सबसे मुख्य एंड प्रचलित घराना दो है, लखनऊ एंड जयपुर घराना. आइए आज हम लोग लखनऊ और जयपुर घराने के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं. सो लखनऊ घराना इट्स वेरी मच पॉपुलर फॉर इट्स अदाई यानी कि हैंड जेस्चर, आंगिक, स्टेप्स. ओके, और इस घराने में जो स्टाइल है उस स्टाइल को हम लोग महाराज जी परंपरा कहते हैं. मतलब पद्म भूषण पंडित बिरजू महाराज जी परंपरा और बिंदादेवी महाराज जी परंपरा कहते हैं. सो इस घराने के उपयोग सिर्फ हम लोग
हमारा शास्त्रीय नृत्य महल में नहीं देखते हैं, बल्कि इसके उपयोग हम लोग फिल्मों में भी देख पाते हैं। सो इट्स वेरी मच पॉपुलर फॉर इट्स अदाई, फॉर इट्स भावा। मतलब क्या है, ये भाव प्रधान डांस है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारा एक्ट के उपयोग कर सकते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ डियर, मूवमेंट ऑफ स्नेक, मतलब डिफरेंट नेचर की बात कर रही हूँ, मूवमेंट ऑफ चिड़िया, यस या। तो दैट इज लखनऊ घराना। और लखनऊ घराना बहुत सॉफ्ट होता है, इसका जो हैंड जेस्चर होता है, बॉडी लाइनिंग होता है, बहुत फाइन होता है। आइए नेक्स्ट घराने के बारे में जान लेते हैं, दैट इज जयपुर घराना। जयपुर घराना इज वेरी मच पॉपुलर फॉर इट्स फुटवर्क। इस घराने में सबसे मुख्य पार्ट है इसका पद संचलन। किसी किसी जयपुर घराने के कलाकार का फुटवर्क इतना ही गहराई होता है, इतना ही सुंदर होता है कि दर्शक समूहों का नजर बिल्कुल हटता नहीं फुट से, पद संचलन से। और जैसे थाली के ऊपर डांस करना, जैसे कुछ कुछ बोलपरन इतना लंबी होता है और अजंदर होता है, बहुत अजंदर बोलपरन होता है। सो जयपुर घराना एक्चुअली में भावा प्रधान डांस फॉर्म नहीं है, बल्कि हम लोग कह सकते हैं ये ताल लय प्रधान डांस फॉर्म है। ताल लय सारे डांस फॉर्म में होता है, लेकिन इस घराने में हम लोग फुटवर्क में बहुत सारा लयकारी, लय रिलेटेड बहुत सारा चीज देख पाते हैं। जैसे पहले भी बता दी मैंने, जैसे थाली के ऊपर डांस करना, कठिनाई चक्कर लेना, यस, और अजंदार बोल को अपना मुंह से प्रदर्शन करना दर्शक समूह के सामने, दैट इज जयपुर घराना। सो बच्चे लोग, आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड यस व्हाट इज घराना, व्हाट इज द मेन रिलेशनशिप्स बिटवीन घराना एंड कथक डांस। थैंक यू। Move on to the next part, that is instrument of Kathak dance. इंस्ट्रूमेंट की मतलब वादन। संगीत बिना नृत्य एक प्रकार असंभव और नामुमकिन होता है। उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के साथ उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी कि वादन का उपयोग जरूरी है और ये उपयोग होता भी है। इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो वादन बजाया जाता है, जैसे तबले, हारमोनियम, सितार, सारंगी, कभी कभार बंसी, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मिला के इकट्ठा करके कहते हैं नगमा और लहरा। तो नगमा और लहरे के साथ कथक नृत्य की नर्तकी अपने नृत्य प्रदर्शन करते हैं दर्शक समूह के सामने। समझ में आया बच्चे लोग? Now move on to the next, that is Bhumi Pranam. Today I am going to teach you all how to perform Bhumi Pranam before Kathak dance. उसके पहले बच्चे लोग, what is the reason behind of Bhumi Pranam? आज वो हम जानेंगे। भूमि प्रणाम क्यों किया जाता है? हाँ बच्चे लोग, भूमि हम लोगों का माता जैसे है, ठीक है, हम लोग माँ मानते हैं।
That is why we need to show our respect, gratitude to Mother Earth before starting dance. Because we are going to tap or stamp our foot on the ground continuously before starting our dance style on stage. That is why हम लोग भूमि प्रणाम करते हैं किसी भी क्लासिकल डांस फॉर्म करने के पहले. तो चलते हैं. आज हम लोग भूमि प्रणाम प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं. आइए देखते हैं. Bending your index finger on the tip of your thumbs in front of your chest, place it. It's called Arala Hasta Mudra. Arala. First, bending your index finger on the tip of your thumbs, then place it in front of your chest. It's very simple, right? It's called Utpatti in Hindi, and in English, it's called source of your hand gesture in Kathak dance. Now, stand with sampat. Sampat it means V shapes. पैर का पोजीशन V shape होना चाहिए हमेशा. Now take your right leg back at the time of flipping your both hands. दोनों हाथ turn जब होगा, flip होगा, then at the time take your right leg back. Now take your left leg back, throw your hands in front. Move your both hands to both sides. Place your right legs on the right back corner side along with the right hands. Yes. Now, both hands place in this way. Now, shift your both hands from the right to the left up corner. Flip it. Hands are going down. Touch on the ground. Make a circle above your head. Do Namaskar with Pushpak Hasta Mudra. Stand up. Feet together. Place your full body diagonally on left corner side. Now turn your body in front. Hands are going down slowly with Namaskar Mudra. Now finally stamp your right foot. इसी भूमि प्रणाम को हम लोग 3 ताल की 16 काउंट के साथ देख लेते हैं कैसे किया जाता है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. तो बच्चे लोग, I hope everybody can understand how to perform Bhumi Pranam in Kathak dance form. Thank you. On to the next part, that is Tatkar. बच्चे लोग, what does it mean by Tatkar? तत्कार के मतलब footwork, पद संचलन. So there are few syllables, specific syllable that can be used at the time of practicing Tatkar. And these are the universal syllable. मतलब पूरी दुनिया में तत्कार का एक ही सिलेबल होता है. ता, थे, थे, तत, त, आ, थे, तत. बच्चे लोग इसका प्रैक्टिकल सीखेंगे कैसे किया जाता है. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. बच्चे लोग, आज हम लोग तत्कार सीखने वाले हैं कथक नृत्य शैली में. व्हाट डज इट मीन बाय तत्कार? किसी को पता है? लेट मी एक्सप्लेन अबाउट तत्कार ब्रीफली. तत्कार यानी कि पद संचलन. सो देयर आर फ्यू syllables that are used at the time of practicing Tatkar, and these are universal syllable. मतलब पूरे दुनिया में कथक नृत्य में एक ही यूनिवर्सल सिलेबल यूज किया जाता है. दैट इज ता, थे, तत, आ, थे, tat. So how many bits are there in Tatkar? 8 bits. आइए आज हम लोग सीखते हैं कैसे तत्कार को परफॉर्म किया जाता है कथक नृत्य शैली में. बच्चे लोग,
बाईं हाथ को इसी तरह से रखना है, अपना बाईं हाथ इसी तरह से. Place your right hand on it and hold it. That is called Samput Hasta Mudra. Now stand up with Sampat. Now start from beginnings. Right, left, right, left, left, right, left, right, right. Once more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 1. With the Bani. Ta, Thei, Thei, Tat, A, Thei, Thei, Tat, Ta, Ta. आइए आज हम लोग तत्कर को म्यूजिक यानी कि लहरे के साथ देखते हैं. ता थे थे ता ता आ थे थे ता 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 थे थे ता ता आ थे थे ता 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 थे थे ता आ थे थे ता ता थे थे ता आ थे थे ता ता थे थे ता आ थे थे ता आ थे थे ता आ थे थे ता ता थे ता आ थे ता थे ता आ थे ता ता थे ता आ थे ता थे ता आ थे ता थे ता थे ता आ थे ता थे ता आ थे ता. तो बच्चे लोग इसको हम लोग नगमा और लहरा कहते हैं. मैं पहले भी बताई थी. तो नगमा और लहरी के साथ एक गुनी, दो गुनी एंड चौगुनी को आज मैं दिखाई. तीन ताल is a 16 beats tal. It has 16 matras. And तीन ताल is also called basic tal in Kathak dance form. आइए आज हम तीन ताल के बारे में चर्चा करेंगे और तीन ताल को हाथों में कैसे गिन जाता है और काउंट किया जाता है ये आज हम लोग सीखेंगे. साथ साथ वी लर्न फुटवर्क ऑफ तीन ताल. सबसे पहले बाईं हाथ को इसी तरह से रखना है. Keep your left hand just like that. Place your right hand on it. Now clap. Clap यानी कि ताली. 1, 2 finger, 3 finger, 4 finger. Clap once more. 5, 6 finger, 7 finger, 8 finger. फिर outside. Throw your hands outside. यानी कि खाली जहाँ ताली नहीं बजती है. Yes. 9, 10, 11, 12 मतलब 9, 10, 11, 12. फिर 13, 14, 15, 16, 1. गॉट इट. इसी तरह से काउंट किया जाता है. ताली मात्रा मात्रा मात्रा, ताली मात्रा मात्रा मात्रा, खाली मात्रा मात्रा मात्रा, ताली मात्रा मात्रा मात्रा, ताली. आइए इसको बानी के रूप से कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है. धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा आ धा. आइए इसका फुटवर्क हम लोग जान लेते हैं. फुटवर्क ऑफ तीन ताल इज एज सिमिलर एज तत्कार. सिर्फ फर्क ये है कि तीन ताल में 2 बार तत्कार करना पड़ता है. बिकॉज अब तत्कार में हम लोग पहले भी सीख चुके कि तत्कार में 8 बिट्स है और तीन ताल में 16 बिट्स. तो मल्टीप्लाई करो. 8 × 2 = 16 है ना बच्चे लोग. आइए आज हम लोग तीन ताल के फुटवर्क
प्रैक्टिकली सीखेंगे. Keep your left hand just like that. Place your right hand on it. Do Samput Hasta Mudra. Standing V shape, it means Sampat. Now start from beginners. 2, 3, start. 1, right foot. 2, left foot. 3, right foot. 4, left foot. 5, left foot. 6, right foot. 7, left foot. 8, right foot. 9, right foot. 10, left foot. 11, right foot. 12, left foot. 13, left foot. 14, right foot. 15, left foot. 16, right foot. And finally, stamp your right foot once more. Okay? So in this way, we need to complete 3 ताल. अभी हम लोग जानेंगे बानी के साथ कैसे इसको किया जाता है. 2, 3, start. धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा. तो बच्चे लोग समझ में आ गया है हाउ टू परफॉर्म 3 ताल. अभी हम लोग म्यूजिक के साथ करेंगे 3 ताल को. धा, धिन, धिन, धा, 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 धा, धिन, धिन, धा. Second speed. धा, धिन, धिन, धा, 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 धा, धिन, धिन. The fourth speed. धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, 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 धा
तीन ताल ता धी तीन ताल धा। लोग समझ में आया हाउ टू परफॉर्म तीन ताल विद लहरा और नगमा। आज की क्लास में सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल हस्तक। What does it mean by hastak? Hastak, it means hand gesture. In Lucknow Gharana, there are specific hand gesture that we need to learn before starting performance. First hand gesture that is called Urdhva Hasta Chakra. तो बच्चे लोग how to perform Urdhva Hasta Chakra आज हम लोग वो सीखने वाले हैं. Keep your both hands in front of your chest with Arala Hasta Mudraha. It's called Utpatti or the source of your hand gesture in Kathak dance form. Stand in V shapes with Sampat. Now, raising up your wrist 1, 2, 3 and 4. Take your right hand up in this way. Turn your right hand to the right side. 5, 6 hands is going down straight away. 7 and 8. Now do the same things on the opposite side. 1, raising your left wrist up of your hands. 1, 2, 3, 4. Take your hands upwards. 5, turn your left hand to the left side. 6, 7, take it back in straight way. Yeah, before bringing it back, show the sole of your palm. It is the symbol of bless or blessing from God and Goddess. Then bring it back. So how to do? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. That is Urdhva Hasta Chakra. Now move on to the next, that is Madhya Hasta Chakra. Madhya it means middle, Hasta it means hands, and Chakra it means round shapes, hand gesture. आइए आज हम लोग मध्य हस्त चक्र कैसे परफॉर्म किया जाता है वो सीखेंगे. Keep your both hands with Arala Hasta Mudra in front of your chest. It means Utpatti. Now raising your wrist up. First 1, 2, throw your hands in front up to middle. 3, take your right hand to the right side. Yes, or move your right hand to the right side. 4, now 5, palm facing downwards. 6, pull your hands. 7, show the sole of your palm to the audience. This is the symbol of bliss or blessing from God and Goddess, and bring it back. Same things on opposite side, raising your left hand up, throw your hands frontwise. 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Move on to the next part, that is Tala Hasta Chakra. Tala it means downwards, Hasta it means hands, and Chakra it means round shapes, hand gesture. Now go for it. 4, 3, 2, 1 and go. Raise your wrist up. 1, 2. Make this circle. Yes. 3. Drop your hands downwards directly. Little bit backwards. 4. Now 5. Palm facing downwards. 6. Pull your hands. Yeah. And then bring it back. Once more, do the same things on opposite side. 1, 2, 3, 4. Yeah, this is the point, goal point. After reaching goal point, palm facing downwards. 5, 6. Pull your hands. 6, 7 and 8. So बच्चे लोग, I hope you all can understand how to perform ऊर्ध्व हस्त चक्र, मध्य हस्त चक्र and तल हस्त चक्र. आज हम लोग हस्त चक्र को म्यूजिक के साथ यानी कि नगमा और लहरी के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं. ता थे थे ता ता आ थे थे ता 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 थे थे ता ता आ थे थे ता 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 थे थे ता ता आ थे थे ता 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 थे थे ता ता आ थे थे ता 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 थे थे ता ता आ थे थे ता 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 थे थे ता ता आ थे थे ता ता. चलो, I hope you all can understand how to perform ऊर्ध्व हस्त चक्र, मध्य हस्त चक्र and तल हस्त चक्र. Today's topic is Kon Shuchita. Kon it means angle, Shuchita it means indicator, हस्तक it means hands. आइए आज हम लोग कोण शुचिता के बारे में चर्चा करने वाले हैं. First, कोण शुचिता, that is called ऊर्ध्व कोण शुचिता. First, keep your both hands in front of your chest and then start from beginnings. 1, 1, 2, 2. Yeah, this is ऊर्ध्व कोण. मध्य कोण. Madhya it means middle, Kon it means angle, Shuchita it means indicator. So how to perform Madhya Kon Shuchita? 1, 1, 2, 2. Tala Kon Shuchita.
Tal it means downwards, cone it means ankle, Sujita it means indicator. How to perform? 1 1 2 2. So बच्चे लोग कौन शुचिता के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देने का कोशिश की मैंने आज। इन डिटेल्स अगर हम लोग सीखना चाहते हैं कौन शुचिता, तो हमारा बैच क्लास में सारी चीज इन डिटेल सिखाया जाएगा। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन बाय कौन शुचिता। नाउ शुचिता के बारे में मुझे कुछ बोलना है। शुचिता मतलब इंडिकेटर। इफ समवन आस्क यू दैट मैम in which side I have to go outside, so you have to say her or him, yes, oh in this way go outside, this is exit way. So she or he indicates you that you have to go outside in this way, so it should be very much short. तो कौन शुचिता का मतलब क्या है? वेरी शॉर्टली छोड़ना होता है। 1 1 2 2 या लूजनिंग नहीं, राइट? 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2. Understood? Yes. Thank you so much. आज हम लोग कौन शुचिता जो हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, जैसे ऊर्ध्व कोण शुचिता, मध्य कोण शुचिता, तल कोण शुचिता, इन तीनों कोण शुचिता आज हम लोग तबले लहरे के साथ यानी कि नागमा के साथ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बच्चे लोग, I hope you all can understand how to perform Kon Shuchita and Hasta Chakra, and what are the difference between Hasta Chakra and Kon Shuchita. Hasta Chakra it means चक्र, हमें चक्र बनाना है, चक्र बनाना है। कौन शुचिता के मतलब इंडिकेटर यानी कि शुचिता, कॉर्नर वाइज शॉर्टली थ्रो करना है हाथ को, इसी तरह से, राइट? सो कीप प्रैक्टिसिंग. यस, विल मीट इन योर बैच क्लास.